वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे, इसके चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो चर्चा करके गया था उसमें मैंने मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब ये था कि बाई ऑन डिप्स कीजिए, बाज़ार को खरीदने का कोशिश करिए। बाज़ार ऊपर में गया था, हम लोग 17,200 से करीब लॉन्ग से हट गया था, 700-800 पॉइंट का रैली ऊपर में हो गया था। जब बाज़ार रिट्रेस करने पे आए 20 SMA के पास जब आ गया, फिर दोबारा लॉन्ग में घुसना चाहिए, ऐसा मेरा मानना था। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि 17,300 से लेके 350 और उसके बाद 17,150, ये दो सपोर्ट लेवल बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बाज़ार घूम जाना चाहिए। और मैंने ये भी बताया था कि 17,300 के नीचे जब तक क्लोज नहीं कर रहा है तब तक कोई डरने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा मेरा मानना था। मेरे को ऐसा लगा था कि शायद ये बहुत जल्द में 17,300 को क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ेगा, ये ऐसा मेरा मानना था। तो फ्रेंड्स, सोमवार के दिन ही बाज़ार गैप डाउन किया और वो गैप डाउन के चलते बाज़ार 17,166 का लो बना दिया। सोमवार के दिन सुबह ही ये लेवल दिखा दिया और उसके बाद रिकवरी। और रिकवरी कहाँ तक हुआ? रिकवरी हुआ ऊपर में 17,776 तक। गौर करने वाला बात है, 600 पॉइंट का रिकवरी, वो भी सिर्फ 2 सेशंस के अंदर हुआ। इतना जोर करंट लगा। बीच में सोमवार का क्लोजिंग का बात जो रहा, सोमवार का क्लोजिंग 17,300 के ऊपर एडजस्टेड क्लोजिंग आया और जो स्क्रीन क्लोजिंग था वो 17,333 पे था। मेरा लेवल था 17,300 से 330, वीडियो जाके देख सकते हैं आप लोग। फिर भी मतलब ये एनालिसिस करने के बाद भी पिछले हफ्ता वीडियो में बिल्कुल भी लाइक नहीं मिला, बहुत ही कम लाइक मिला। शायद मेरा फ्रेंड्स लोगों को मेरा वो एनालिसिस पसंद नहीं था। शायद लोग ये सुनना चाहता था मेरे मुंह से कि मैं शॉर्ट करने के लिए बताऊंगा, बाज़ार नीचे जाएगा ये बताऊंगा, ब्रेकडाउन कर रहा है ये बताऊंगा। मैंने ऐसा बताया नहीं, क्योंकि अगर किसी ने बिना सोच बूझ के पुट खरीद के बैठे हैं या निफ्टी शॉर्ट करके बैठे हैं या कुछ भी शॉर्ट पोजीशंस लेके बैठे हैं और उनको खुश करने के लिए मैं आके वीकेंड में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बोलूँगा बाज़ार गिर जाएगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे सिर्फ चर्चा करने के लिए आता हूँ, आपको पसंद हो चाहे ना हो। मेरा काम है आईना दिखाना, आईना दिखाऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा और मेरा क्या बायसनेस है वो मैं डिस्कस करके जाऊंगा। बाकी आगे आपका इरादा और आप जो भी कीजिएगा आपका फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके कीजिएगा, बस इतना ही मेरा। फिर भी मेरे को लगा पिछले हफ्ता का वीडियो को देख के कि एकदम भी लाइक नहीं मिला, सिर्फ इतना मैं जिक्र किया और कुछ नहीं। जो भी है फ्रेंड्स, इस हफ्ता में फ़िलहाल जो सेटअप देखने को मिल रहा है, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड लाइन जिसके ऊपर प्राइस गया था, 2-4 दिन गुजारा भी, पर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फाइनली उसके नीचे ही कामकाज कर रहा है और लगातार उसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बनाया जा रहा है प्राइस अभी तक। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर चैनल का जिक्र किया जाए तो मैंने इस चैनल का जिक्र काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। नीचे से इसी चैनल को फॉलो करके प्राइस ऊपर आ रहा है। बीच में ऐसा हुआ था चैनल को तोड़ के 28-29 जुलाई के आसपास और भी ऊपर चला गया था, वापस दोबारा
उसी चैनल में आके कामकाज कर रहा था। मंडे के दिन उसी चैनल के निचले हिस्सों में आके सपोर्ट लिया, फिर ट्यूसडे के दिन चैनल की ऊपरी हिस्सों में जाके रेजिस्टेंस लिया और अभी 2 दिन से इनसाइडर कैंडल बना रहा है प्राइस। हो सकता है आने वाला 2-3 दिन के अंदर एक बड़ा मूवमेंट किसी भी तरफ दिखा सकता है। जिस साइड में भी ये काटेगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, उस साइड में मूवमेंट दिखा सकता है। तो फिलहाल ये इनसाइडर कैंडल बना रहा है। इसके साथ साथ जिसका जिक्र मैंने पिछले हफ्ता भी किया था 17,330, जहाँ पे लास्ट पूरा अप स्विंग का 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल खड़ा है। प्राइस उसे रेस्पेक्ट किया, स्किन क्लोजिंग उसके ऊपर दिया था, पर एडजस्टेड क्लोजिंग 10-20 पॉइंट नीचे आ गया था, पर वहाँ से बाउंस दिखा और अभी प्राइस उसके ऊपर ही चल रहा है। इसके साथ साथ मूविंग एवरेज सेटअप अगर दिखा जाए, मूविंग एवरेज सेटअप में पिछले हफ्ता जिस पॉइंट का जिक्र मैंने आप लोगों के साथ करके गया था, पिछले हफ्ता मैंने बताया था कि ये 20 सैंपल मूविंग एवरेज के नीचे जाना नहीं चाह रहा है, क्लोजिंग नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है। पिछले 4 सेशंस के अंदर 3 सेशंस 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज किया है। जहाँ तक मंडे का बात है, अच्छा खासा नीचे क्लोज किया है। ट्यूसडे में ऊपर गया था, फिर थर्सडे और आज फ्राइडे दोनों दिन ही ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को व्हिप्सो जरूर किया है, उसके ऊपर इंट्राडे में प्राइस गया है, पर क्लोजिंग करने में कामयाब नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा चिंता करने वाला बात है, देखना पड़ेगा इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं, क्लोजिंग दे पा रहा है कि नहीं, तभी जाके होलटेडली लॉन्ग किया जा सकता है। अभी थोड़ा सा कॉशस व्यू रखना पड़ेगा इसके चलते। यहाँ तक 50 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज के बात है, तो 200 तो फॉलिंग अभी भी है, 50 राइजिंग है। मैंने पिछला हफ्ता बताया था कि मेरे को लग रहा है 10-12 सेशंस के अंदर ये गोल्डन क्रॉसओवर बन सकता है, उसी की तरफ ये बढ़ रहा है। अभी लग रहा है कि आने वाला 5-6 सेशंस के अंदर शायद ये क्रॉसओवर 50 और 200 के बीच बन सकता है। तो ये मोटा मोटा डेली चार्ट का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर एक बार देखा जाए, तो इंडिकेटर में MACD डेथ क्रॉसओवर बना के खड़ा है जैसे था, और RSI भी 50 के ऊपर बना हुआ है, 55 के आसपास है। देखिए पिछले 8-9 सेशंस में तो एज सच कुछ हो नहीं रहा है बाज़ार में। क्लोजिंग बेसिस पे अगर पिछले 8-9 सेशंस देखिएगा तो वहाँ पे 1-2 सेशंस को छोड़ के ज़्यादातर 17,500 से लेके 17,600 मोटा मोटा इसी लेवल के आसपास ही बाज़ार क्लोजिंग कर रहा है, तो ठीक ठाक ही है। अभी मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल 1 का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल 1 का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न वाइज देखिए हायर टॉप बना है, लोअर बॉटम बना है, और क्लोजिंग फ्लैट ही कह सकते हो, 20 पॉइंट नीचे क्लोजिंग आया है। पिछले हफ्ता से कुछ नहीं हुआ, पूरा हफ्ता ऊपर में 17,800 के पास भी गया, नीचे 17,150 के पास भी गया, पर ऐसा सच कुछ हुआ नहीं। क्लोजिंग बेसिस पे कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ प्रीमियम खाया जा रहा है ऑप्शंस का, और कुछ नहीं हो रहा है बाजार में। पर हाँ, इतना जरूर हो रहा है, नीचे से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बाई करने से थोड़ा बहुत पैसा बन रहा है। अभी इस हफ्ता में प्राइस एक बार अपना 50 वीकली SMA को
आप कह सकते हो टेस्ट किया है, क्योंकि सिर्फ 25-30 पॉइंट के लिए छोड़ दिया है, मतलब वहाँ से सपोर्ट लिया है। बाकी दोनों सिंपल मूविंग एवरेजेस में कोई चेंजेस नहीं, डेथ क्रॉसओवर अभी भी बना हुआ है, दोनों ही फ्लैट चल रहा है। अगर वीकली इंडिकेटर देखा जाए फ्रेंड्स, तो वीकली इंडिकेटर में MACD में कोई बदलाव नहीं, RSI 57-58 के आसपास बना हुआ है, जैसे था ऐसे, जैसे प्राइस में भी कुछ नहीं हुआ, क्लोजिंग बेसिस पे RSI भी वहाँ पे ही बना है, ठीक ठाक ही है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं एक पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा जो कि मंथली चार्ट पे है। मैं एक बार मंथली चार्ट्स ओपन कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मंथली चार्ट में जो हुआ है, देखिए एक तो रिवर्सल कैंडल जुलाई महीना में देखने को मिला था, क्लियर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल वो नहीं है, पर जून महीना का जो बॉडी है उसे, रेड बॉडी जो था उसे जुलाई मंथ में ग्रीन बॉडी के द्वारा ये एनगल्फ किया था, हायर टॉप हायर बॉटम भी बनाया था, अच्छा खासा हायर क्लोजिंग भी हुआ था, ये जुलाई मंथ में देखने को मिला था। तो ये वन टाइप ऑफ रिवर्सल कैंडल जरूर है। तो इसके साथ साथ जो अगस्त महीना में देखने को मिला वो बहुत ही मतलब बढ़िया पॉइंट देखने को मिला। वो अगस्त मंथ का जो क्लोजिंग आया था वो क्लोजिंग था 17,759 17,760 मान लीजिए 17,760 के आसपास। इस बाजार का अब तक का, इससे पहले किसी भी मंथली क्लोजिंग सबसे हाईएस्ट था 17,671 17,671 जो कि अक्टूबर 2021 में बना था। उसके बाद लगातार 8-9 महीना से ये नीचे गया, करेक्शन किया, टाइम करेक्शन किया, प्राइस करेक्शन किया, सब कुछ किया। उसके बाद आके वो अक्टूबर वाला जो मंथली क्लोजिंग था उसको क्रॉस करके क्लोज करके गया अगस्त में। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे ख्याल से लग रहा है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट करिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना पड़ेगा। कब बाय ऑन डिप्स छोड़िएगा? जिस दिन 17,150 काट के नीचे क्लोज कर देगा, या उस जो और भी मीडियम टर्म के लिए खेलते 16,600 जिस दिन काट के नीचे क्लोज कर देगा, बंद कर दीजिएगा बाय ऑन डिप्स करने के लिए। पर जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक कोशिश करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है फ्रेंड्स। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आ रहा हूँ फ्रेंड्स। ये मैं आने वाला हफ्ता जो 8 सितंबर वाला सीरीज़ है वो ऑप्शन चेन आप लोगों के सामने ओपन किया है। निफ्टी का क्लोजिंग आया है 17,540 के आसपास, मोटा मोटा 17,550 एट द मनी हो गया। तो 17,550 कॉल साइड में दिखा जाए तो 26,000 का वाई एडिशन, कुल वाई 35,000 करीब खड़ा है। 17,550 पुट साइड में देखा जाए तो 19,000 करीब वाई एडिशन, कुल वाई 25,000 करीब खड़ा है। 17,600 कॉल में अगर दिखा जाए तो 50,000 वाई एडिशन, कुल वाई 93,000 करीब खड़ा है। 17,700 कॉल में दिखा जाए तो 41,000 वाई एडिशन, कुल वाई 91,000 करीब खड़ा देखने को मिल रहा है। 17,800 का कॉल में दिखा जाए तो 37,000 वाई एडिशन, कुल वाई 98,000 करीब खड़ा देखने को मिल रहा है। वहाँ पे 17,500 का अगर पुट देखिएगा तो वहाँ पे करीब 35,000 वाई एडिशन, कुल वाई 78,500 करीब खड़ा देखने को मिल रहा है। 17,400 पुट में 26,500 करीब वाई एडिशन, कुल वाई 56,000 करीब खड़ा देखने को मिल रहा है। 17,300 पुट में 42,500 करीब वाई एडिशन और कुल वाई 70,000 करीब खड़ा देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से ये कहूँगा, ये कोई कन्विंसिंग ऑप्शन चेन हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 17,500 का कॉल देखिए, ये इन द मनी कॉल है। यहाँ पे भी 21,500 करीब वाई एडिशन और 46,000 करीब कुल वाई। वहाँ पे 17,600 का पुट देखिए, ये भी
इन द मनी पुट, यहाँ पे 22,500 करीब वाई एडिशन और 52,000 करीब कुल वाई खरा देखने को मिल रहा है। मतलब ये दोनों साइड ऑप्शन राइटर्स शॉर्ट कर रहा है ऑप्शंस को। अगर बाजार का प्राइस एक्शन भी इसी तरह के है, किसी साइड में बाजार अभी मूव नहीं कर रहा है, रेंज के अंदर चल रहा है। तो अगर ये ट्रैप करेगा किसी साइड में तो ऑप्शन राइटर्स बुरी तरह फंस सकता है, मोमेंटम मिल सकता है अगर ये ट्रैपिंग होगा तो, नहीं तो रेंज में ही कामकाज कर देगा। मोटा मोटा ऑप्शन चेन हमें न्यूट्रल लग रहा है, यहाँ पे बुलिश या बियरिश व्यू लेने का सवाल है नहीं। फ्रेंड्स, अभी मैं कंक्लूजन के ऊपर आऊँगा। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट बनेगा वो पहला सपोर्ट 17,350, दूसरा सपोर्ट 17,150 और तीसरा सपोर्ट 17,000 का बनेगा। ऊपर में जहां तक रेजिस्टेंस का सवाल है, पहला रेजिस्टेंस ऊपर में 17,680, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 17,820 और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस 18,000 का बनेगा। फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से लेना चाहिए। किसी भी डीप पे सपोर्ट लेवल के नज़दीक, किसी भी डीप पे फर्स्ट सेकंड या थर्ड सपोर्ट लेवल के नज़दीक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। ऊपर में किसी भी रेजिस्टेंस लेवल काटने के बाद 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाय भी लिया जा सकता है। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, ब्रेकडाउन सेल तीसरा सपोर्ट लेवल टूटने के बाद बिलो 17,150 बाई क्लोजिंग तभी जाके लिया जा सकता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। ऊपर में तीसरा रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक 18,000 के नज़दीक एक बार अटेम्प्ट किया जा सकता है, पर 25-30 पॉइंट का छोटा स्टॉप लॉस के साथ 80 से लेकर 100 पॉइंट के टारगेट के लिए और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ये सेल ऑन राइज अटेम्प्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के सामने जो भी चर्चा रखा ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, और क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस है और ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।